बहुत हैं दोस्तों, छोटे छोटे लोगों के लिए सोचने वाला कौन है। भारत के एक बहुत बड़े केंद्रीय मंत्री हैं, उनसे मैं बात कर रहा था। मैंने पूछा गुरुदेव आप यहाँ आए तो क्या घटना घटी। बोले साहब मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा क्षण था, मैं कोई जानता नहीं था, ब्लॉक में मैं एक छोटा सा व्यक्ति था, गुरुदेव आए तो आने के बाद जैसे ही आकर के बैठे, गुजरात का छोटा सा गांव, वहाँ आकर के बैठे तो उन्होंने सबसे पहला प्रश्न ये किया, इस गांव का सबसे गरीब व्यक्ति कौन है। बोले अमीर पूछने वाले बहुत आए थे, ऐसे लोग बहुत आए थे जिनने ये पूछा था कि साहब सबसे धनी व्यक्ति कौन है, धनाढ्य कौन है। पहली बार एक व्यक्ति ऐसे मिले, ऐसे संत मिले जिनने आकर के पूछा कि इस शहर का सबसे गरीब व्यक्ति कौन है। बोले 4 लोग निकल कर के आए, एक माली निकल कर के आए, कंडक्टर निकल कर के आए। बोले साहब इस कमरे में 4 लोग बड़े गरीब हैं, विपन्न हैं। उनको लगा गुरुदेव आशीर्वाद देंगे। गुरुदेव ने हाथ में पुष्प रखा, अक्षत रखा, पानी रखा, कहा संकल्प लो, शक्तिपीठ तुम लोगों को बनाना है। और बोले बेटा तुम्हारे पीछे भगवान खड़ा है, 1 वर्ष के बाद मैं यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए आऊँगा। ठीक 1 वर्ष के बाद गुरुदेव आए, जो करते थे वो करते रहे, उनको पता नहीं कि पैसा कहाँ से आता गया, लगता गया और मंदिर खड़ा होता चला गया। दोस्तों करने वाले हम दिखाई पड़ते हैं, कराने वाले गुरुदेव ही है। कराने वाली चेतना वही, कराने वाले व्यक्तित्व वही। हम लोग सौभाग्यशाली, साधारण को असाधारण बनाने का काम गुरुदेव ने किया। हम लोग में से हर व्यक्ति ये सोच करके देखे कि जब गुरुदेव माता जी से नहीं जुड़े थे तो हम क्या थे, और जब जुड़ गए तो हम क्या हुए। हमारे जीवन में क्या घटना घटी, हमारे जीवन में क्या क्रांति घटी। एक एक व्यक्ति जो कहीं पर था और कहाँ से कहाँ जा करके खड़ा हुआ। मैं परसों नरसों कहानी सुना रहा था कि गुजरात का एक शक्तिपीठ बना। वो भाई साहब आए, हिंदी बहुत अच्छे से जानते नहीं थे, लाइन लगी हुई थी तो लाइन में जाकर के लग गए। उनको लगा कि साहब इतने सारे लोग हैं, उनमें वो भी लग गए। अब जब वहाँ पर शक्तिपीठ के लिए लोग संकल्प ले रहे थे, वो गए तो उनने जाकर के हाथ आगे कर दिया कि गुरुदेव हाथ में कुछ दे रहे हैं। हाथ में गुरुदेव ने पुष्प अक्षत डाल दिया, बोले संकल्प ले। और उनके पीछे वाले ने हाथ पकड़ा, बोले गुरुदेव ये इतना गरीब व्यक्ति है कि शाम की रोटी की व्यवस्था नहीं हो पाती है, संकल्प लेने के लिए आ गया, आप मना करिए। तो गुरुदेव बोले कि बेटा जिसका हाथ भगवान ने पकड़ लिया है, अब उसका तुझे रोकने की आवश्यकता नहीं। हाथ भगवान ने पकड़ लिया, अब रोकने की आवश्यकता नहीं। फिर उनसे क्या बोले, उनसे बोले कि बेटा मैं गटर में गंगा जल नहीं डालता हूँ, पहले अपना जीवन बदल, भगवान की सहायता पहुँचेगी। क्या करूँ गुरुदेव, 40 दिन का अनुष्ठान कर। 40 दिन का अनुष्ठान उन्होंने किया। 40 दिन के अनुष्ठान के बाद उनको लगा कि कोई चमत्कार होगा, कुछ नहीं हुआ। पूरा दिन गुजर गया, रात में जाके सो गए। सुबह का सूरज उगा, दरवाज़ा खोला तो जो शहर के नगर सेठ थे वो दरवाजे पे खड़े हुए थे, वहाँ पर गाड़ी लेकर के आए हुए थे। कोई वहाँ पे खड़े, उनने आकर के अपनी जेब से 25,000 रुपये निकाले। उनने कहा कि साहब हमको